चलिए फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। पहले हमें इंटीग्रेशन का मतलब पता हो कि इंटीग्रेशन क्या है। फ्रेंड्स देखिए, इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव तो अगर हम ये कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो ये हम कहेंगे 1 का इंटीग्रेशन एक्स। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और ये दिखाता है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो हमने कहा एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो किसका हम ये देखेंगे कि डेरिवेटिव 1 है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 है, तो इसका मतलब ये उसका इंटीग्रेशन होगा, मींस एंटी डेरिवेटिव। समझ आ रही मेरी बात? हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1 बाय एक्स होता है, तो इसका मतलब हुआ 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन हुआ log। हमने कहा डी बाई डी एक्स ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। अगर हम कह रहे हैं ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स लॉग ए होता है, तो हम कहेंगे ए एक्स लॉग ए का इंटीग्रेशन ए एक्स। ये तो इट इज ए कंप्लीट एंटी डेरिवेटिव। अगर मैं ये कहूं कि इंटीग्रेशन से पहले हमें बहुत अच्छे तरीके से डेरिवेटिव आना चाहिए, तो कुछ गलत नहीं होगा। कोई ये कहे मुझे तो पता ही नहीं किसका डेरिवेटिव होता है, तो इंटीग्रेशन कैसे निकालेगा? ठीक है, लेकिन हमेशा नॉलेज में कुछ ना कुछ प्लस करने के लिए हमेशा हमारी लाइफ में, तो हमने कहा भाई एक्स का डेरिवेटिव 1, तो पूछा गया कि क्या ये कंफर्म है कि एक्स का ही डेरिवेटिव 1 होता है और किसी का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा क्या? तो हमने एक बार तो दिमाग में ये आता नहीं जी, एक्स का ही डेरिवेटिव 1 होगा अगर एक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो फिर क्रॉस में पूछा जाए कि जी अगर आपको डेरिवेटिव करना है x प्लस 2, तो 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 1, तो x प्लस 2 का डेरिवेटिव तो 1 है। अब आप ये तो नहीं कह सकते हैं और x प्लस 2 एक ही बात है, तो इसका मतलब x के साथ कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अब हमने इसमें यहाँ पे एक बात और ऐड कर रहे हैं प्लस सी, कि भाई x का डेरिवेटिव 1 हो गया, c का 0। अब यहां हम ऐड कर रहे हैं प्लस सी, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ex प्लस c, ex का डेरिवेटिव ex, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ax प्लस c, ax का डेरिवेटिव ax लोगे, c का डेरिवेटिव 0। तो यानी जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसे कहना चाहिए, तो जो भी हमारा आंसर आ रहा है हम उसके साथ में प्लस सी और कर देंगे। ठीक हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कहानी आती है कि अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा। तो फ्रेंड ध्यान करिए, x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, ठीक है जी, और प्लस सी और साथ में 1 अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ बेस। जैसे ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का हम जो डेरिवेटिव लगाते थे वो लगाते थे पी बी ए, पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर बेस का और फिर एंगल का। तो आप ये समझिए ये जो मैंने करा है ये है एंटी पावर, और ये जो करा है मैंने, ये करा है मैंने एंटी बेस। एंगल सर इसमें है नहीं, कोई एंगल कोई इसमें है नहीं। तो अब पहले पावर का, यानी पावर में एक प्लस हो जाएगा, पावर जो भी प्लस हो गया उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी, और फिर 1 अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सी। अब हम इसको देखें तो इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए। तो सर अगर हम इसको देखें x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, ये तो 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो इसका डेरिवेटिव कर तो वो आना चाहिए। चलिए जी करके देखते हैं, x की पावर n प्लस 1 प्लस सी dx डेरिवेटिव।
इंटीग्रेशन करना है। अब सर कांस्टेंट है 1/n+1 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। अब डेरिवेटिव करेंगे अगर हम, ठीक है जी, गलत लिख गया ना सर, ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव करना था ना हमारे को दूसरा, ठीक है जी। फिर ये इसको भी ऐसे घटाता हूँ, ऐसे लिखते, ठीक हो गया। अब ठीक हो गया कि अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो हमारा आना चाहिए। तो 1/n+1 कांस्टेंट, सर इसके एलिमेंट बाहर हो गया, x⁻n+1 सर, पावर नीचे, पावर में एक कम, ठीक है जी। पावर के बाद बेस, बेस क्या है x, d/dx ऑफ x, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इट मींस सर सेम है, कैंसल आउट, x 1 से 1 कट गया, n 1 0 लिखने की जरूरत नहीं है, x की पावर n आ गया सर सेम। तो इसका मतलब अगर इसका डेरिवेटिव x की पावर n है तो हम कह सकते हैं ना x की पावर n का इंटीग्रेशन फिर ये होगा, ठीक है। तो ये बहुत काम आएगा ये कंसेप्ट हमारे, ठीक है जी। और इस बेस पे हम काफी यूज, इस बेस को हम काफी इस्तेमाल करेंगे अपने इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक होता है जी, क्लियर। चलिए अब हमारे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं सर, आप जरा मुझे सॉल्व करने शुरू करते हैं। हाँ जी सर, पहला हमें ये दे रखा है x की पावर n, वो मैंने बताई दिया आपको। अगला दिया है हमारे को dx, तो सर इसको मैं 1 × dx भी तो समझ सकता हूँ। 1 किसका होगा, x का, x+c, अभी कराया मैं थोड़ी देर पहले, ठीक है जी। फिर अगला दिया उन्होंने ex dx, तो मैंने क्या कहा ex+c, तो ये इसका डेरिवेटिव ex होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी ex होगा, ठीक है जी। अब अगला आता है सर e की पावर ax dx। अब यहां जरा ध्यान से समझने की जरूरत है सर इसके इंटीग्रेशन। अब सर हम ये नहीं कह सकते कि इसका इंटीग्रेशन e की पावर ax+c होगा। क्यों नहीं कह सकते, जरा आप इसका डेरिवेटिव करके देखिए। अगर मैंने कहा d/dx e(ax+c), तो e की पावर ax, log ही चलो लिखो ना लिखो 1 होता है। फिर आप डेरिवेटिव लाएंगे ax का, जो पावर उसका डेरिवेटिव लाएंगे, c का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो क्या आया a e की पावर ax, ये आया। तो यानी e की पावर ax तो नहीं आया। तो इससे अब हम एक नई बात सीख रहे हैं, और वो नई बात हम क्या सीख रहे हैं कि अगर हमें ex का इंटीग्रेशन आ रहा है सिंपली, वो तो ठीक हो गया, लेकिन e की पावर ax dx का इंटीग्रेशन आता है, तो e की पावर ax और 1/d/dx ऑफ पावर, आगे जान ax, ठीक हो गया ना। तो इसमें जो रूल था वो क्या था, SL की सेम log और p, तो सेम तो आ गया, यानी अब एंटी लॉग एंटी पावर की जरूरत है। तो अब एंटी लॉग की जरूरत नहीं, क्योंकि log इवन होता है। अब एंटी पावर करोगे तो एंटी पावर इन पावर का डेरिवेटिव से डिवाइड कराओगे, वहां मल्टीप्लाई होता है डेरिवेटिव पावर से, ठीक है जी। तो रिजल्ट क्या है, ये a आ गया, तो यानी ये आया e की पावर ax अपॉन में a+c। तो अब अगर इसको वेरीफाई करके देखना चाहो तो आप कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव वही है कि अगर मान लीजिए अब मैं डेरिवेटिव करता हूं e की पावर ax अपॉन a+c, तो सर 1/a कांस्टेंट है बाहर, e की पावर ax एज इट इज, log ये लिखो ना लिखो मर्जी है, पावर का करूंगा a फालतू, कांस्टेंट 0, तो सर ये कट गया ना a से a, log 1 होता ही है, तो कितना e की पावर ax आ गया। अब सही, तो इस तरह की बातें हमें थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात रहेगी, ठीक है जी। अगला उसने मैंने करा दिया वैसे आपको, dx अपॉन x, इसको मैं ये भी तो समझ सकता हूँ 1/x dx, तो दैट विल बी log x प्लस c, ठीक हो गया। चलिए अगला आता है ax dx, ठीक है जी। अब इसमें भी कहानी क्या लगती थी, SL की, तो एक बार तो पहले सेम, फिर एंटी लॉग करूंगा तो log a से डिवाइड, यहाँ log a से मल्टीप्लाई होता था, यहाँ log a से डिवाइड, ठीक। एंटी पावर करूंगा तो 1/d/dx ऑफ x अब प्लस c, ठीक हो गया। ये सेम एज इट इज, ये एंटी लॉग और ये एंटी पावर, तो रिजल्ट ये हुआ ax अपॉन log ये 1 होता ही है प्लस ये हो गया। अगर आपका मन करे तो आप फिर से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आएगा।
अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं डी बाई डी एक्स, ए एक्स लोगे प्लस सी, तो अब लोगे कांस्टेंट है बाहर, ए एक्स का ए एक्स लोगे, डी बाई डी एक्स का पावर ये चलता था, कांस्टेंट का dt 0। हाँ जी सर, लोगे लोगे कैंसल, ए एक्स ये 1 होता ही है, वो 0 आगे सर ए एक्स। तो थोड़ा सा हम शुरू में दिमाग लगा के चलेंगे तो हमारे लिए इंटीग्रेशन काफी आसान हो जाएगा और काफी आराम से हम इसको कर देंगे। ठीक है जी, चलिए अगला आता है सर रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो जैसे पहला आया स्केलर रूल। स्केलर रूल में क्या है, जब आप इंटीग्रेट करते हो और के एफ एक्स है, तो जैसे डेरिवेटिव में होता था सेम वही, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और वेरिएबल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो दो फंक्शन यू एक्स प्लस माइनस वी एक्स, तो आप अलग अलग कर सकते हो, यू एक्स का अलग कर सकते हो, वी एक्स का अलग कर सकते हो। तो सेम कहानी है वही रूल की, वो सारी कहानियां यहाँ पर भी चले। ठीक है जी, चलिए अब आपके एग्जाम्पल में सर पहला इंटीग्रेशन आपको आया रूट एक्स डी एक्स। ठीक है सर, मैं इसे x की पावर 1/2 dx कह सकता हूँ। अब ये क्या हुआ सर, ये हुआ x की पावर n, तो हम क्या करते थे इसमें x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c करते थे। तो अब x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ये एंटी पावर हो गया, एंटी बेस 1/dx और dx प्लस ये करते थे। ये कितना हो गया, x की पावर 3/2, ये भी 3/2, ये 1 होता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, x की पावर 3/2 प्लस खत्म। ठीक हो गया जी, चलिए अगला है सर हमारा 1/√x। आप इसको ऊपर लेके जाओगे x की पावर -1/2 हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 और -1/2 ठीक है जी। अब वो d/x ऑफ x 1 होगा, इसलिए मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ आपको बेस का, क्योंकि दिमाग में रखना है आपको। तो x 1/2 1/2 रेसिप्रोकल ये 2 हो गया, ये √x प्लस c। ठीक हो गया, तो ये आपकी अगली कहानी हो गई। ठीक ठीक हो गया। नेक्स्ट है e की पावर -3x। ये s हो गया, एंटी लॉग लॉगी एंटी बाय dx ऑफ -3x। ठीक हो गया, प्लस ये 1 होता है, ये -3 हो गया प्लस c, ठीक है जी, इज योर चॉइस। 1/3 e की पावर 3x भी लिख सकते हैं प्लस c। ठीक हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर x dx। 3x SLP सेम हो गया, एंटी लॉग 1/log 3, एंटी पावर 1/d/dx ऑफ x प्लस c, 3x log 3 प्लस c। ठीक हो गया, चलिए अगला है x√x। x√x सब पावर्स और बेस सेम है, 1 + 1/2 3/2। इसका इंटीग्रेशन करना है,
तो वही हो गया x की पावर n। अब 1/d/x ऑफ x लिखो ना लिखो वो आपकी चॉइस है। ठीक है जी, कितना हो गया 5/2। ये 5/2 यहाँ पर क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके प्रैक्टिस करने के लिए जो आपने करे। ठीक, चलिए जी अगला क्वेश्चन है सर हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर dx। ठीक है जी, अब देखिए सर मैं इसको a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर 2ab लिख सकता हूँ। x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया। अब ये पहले वाले की फॉर्म में हो गया x2 प्लस 1 2 प्लस 1 ये ऊपर गया -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 2 का इंटीग्रेशन 2x, ये 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा प्लस। ठीक हो गया। रिजल्ट x की क्यूब अपॉन 3 ये कितना हो गया -1 1 अपॉन में x प्लस 2x प्लस। ठीक होता है। ये 2x का बताना 2 का इंटीग्रेशन मतलब सॉरी 2 का इंटीग्रेशन जो 2 का ये देखो ना, आप किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हो तो कांस्टेंट तो बाहर गया 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है kx। ठीक हो गया ना, स्केलर रूल के अकॉर्डिंग वो बाहर हो गया। अगला है सर रूट x की क्यूब प्लस 2x माइनस 3। ये क्वेश्चन ये रूट x की क्यूब प्लस 2x माइनस 3। चलिए अब देखिए सर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करोगे बेस बराबर है 3 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 3x की पावर 1/2। ठीक हो गया सर। अब ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया x 5/2 2x 3/2 3x 1/2 dx। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब सर मैं d/x नहीं लिख रहा हूँ कि 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस हो गई हमारी। 2 बार हो गया 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 लास्टली प्लस 6। ये हो गया सर 2 7/2 ये रेसिप्रोकल होगा 2/7 हो जाएगा 2 ये x 5/2 ये रेसिप्रोकल होगा 2/5 हो जाएगा 3/2 ये रेसिप्रोकल होगा 2/3 हो जाएगा। 2/7 x की पावर 7/2 4/5 x की पावर 5/2 3 से 3 कट गया 2x 3/2 प्लस हो गया। बस यही है कि हमें यहाँ पे जो भी करना है थोड़ा सा ध्यान से ही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। e की पावर 3x प्लस e की पावर -4x। ठीक है जी, अब इसमें क्या था SLP का, ये पहले e की पावर 3x एज इट इज
एंटी लॉग, लॉग ही लिखने की जरूरत नहीं है, एंटी पावर 3 से डिवाइड, e की पावर माइनस 4x एज इट इज, 1 अपन लॉग ही 1 होता लिखने की जरूरत नहीं है, एंटी पावर माइनस 1/4 प्लस 3, यानी ये कितना आ गया 1/3 e की पावर 3x 1/4 e की पावर माइनस 4x प्लस, ठीक हो गया। चलिए ये सही है, क्वेश्चन में लिखते हुए e की पावर 3x लिख रखा है, आंसर e की पावर 2x से कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में e की पावर 3x लिखा हुआ है, सॉल्यूशन e की पावर 2x से कर दिया। चलिए पेपर में तो ठीक आएगा, ठीक है जी। चले हाँ जी सर, अगला जी x² अपॉन में x + 1 dx, ठीक है। सब ध्यान करिए, यहाँ पे आपकी जो न्यूमरेटर की डिग्री है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ज्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से, ठीक है। न्यूमरेटर डिग्री से ज्यादा है तो सर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। x² + 1 को, सॉरी x² ना खाली, x + 1 से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, x³ + x माइनस माइनस, ठीक है जी। तो अब ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना -x -1, कितना अच्छा -x -1, साइन चेंज कैंसिल, 1 बचा, राइट, ठीक है। अब सर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x + 1, यहाँ पे कितना है ये x -1, रिमाइंडर कितना आया 1। अब ये तो यही आपको पता है नहीं पता, मैं ऐसे लिख जो आया है डिवाइड करके इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, बात पता है या नहीं पता, दोबारा देख लीजिए। x प्लस डिवीजन में है तो डिवीजन में ही रहेगा, अब x + 1 इससे मल्टीप्लाई होता है तभी होगा जब इसके सामने होगा, और रिमाइंडर यहाँ रहेगा, ठीक है। चलो अब इंटीग्रेशन करा सर, इसका कितना हो गया x²/2, 1 का -x, इसका कितना हो गया log x + 1 + 3, ठीक हो गया। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन, x³ + 5x² - 3 अपॉन में x + 2 dx, ठीक है। इसे सर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर डिग्री से, ठीक हो गया। ठीक है जी, हाँ जी, x² से कराया, x³ 2x², ठीक हो गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3x² - 3, 3x से मल्टीप्लाई, 3x³ + 6x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -6x -3, ठीक है जी, -6 -6x -12 प्लस 9, डायरेक्शन चेक कर लेना, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दीजिए जो पीछे सिखाया था लिखने का तरीका, नीचे x + 2 था, x + 2 यहाँ रहेगा, रिमाइंडर यहाँ रहेगा, जो क्वेश्चन आया सर x³ + 3x - 6 वो ऐसे रहेगा, अब देख लीजिए आराम से, ठीक है। यही कर रहा था पीछे, हाँ जी सर। अब इंटीग्रेशन कर दो, x³ 3/3
एक्स क्यू स्क्वायर अपॉन 1 + 1 -6x 9 log x + 2 + 6। ठीक है, जब आप इसको 1/x को log x लिखते हो तो ये भी ध्यान रखना है कि इसका डेरिवेटिव बनाना चाहिए, तो जब log x का डेरिवेटिव करते हो तो 1/x एंड d/dx ऑफ एंगल होता है। तो ये आपका 1/x तो ये हो गया है, तो एंटी एंगल करोगे आप तो एंटी एंगल 1 है, तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक हो गया, चलिए। हाँ जी, अब यहाँ पे अगला असर कहानी आती है हमारी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, अब जो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। अब ये कई मेथड्स होते हैं। जो पहला मेथड था हमारा वो था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मेथड जो अब तक हम कर रहे थे, जो अब तक हमने करा। दूसरा होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी हम करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद एक होता है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी आएगा। एक होता है हमारा बाय पार्ट। तो मेन जो मेथड है हमारे इंटीग्रेशन के वो बेसिकली माने जाते हैं। ठीक है जी, तो अभी जो मेथड करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन में, अभी हम करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की कहानी क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, एक पार्ट को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि उसके बाद पुटअप करने के बाद जो आपका फंक्शन है वो इजी हो जाए, रिड्यूस हो जाए, सॉल्व हो जाए। समझा रही मेरी बात भाई? उसके बाद क्या होगा, जो आपका फंक्शन होगा वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भी आपसे कि हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, x की स्क्वायर +1 इसका होल स्क्वायर 2x dx। मान लीजिए हम ये क्वेश्चन करते हैं, आपको पता है सर x² + 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, x² + 1 को t पुट करेंगे। x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt/dx, राइट। तो dx को मल्टीप्लाई करा तो मैं कह सकता हूँ ना 2x dx = dt, कह सकता हूँ। तो अब अगर हमारा लेट ये इंटीग्रेशन ये आई था जिसको हम निकाल रहे हैं, तो सर ध्यान दीजिए 2x dx कितना हो गया, ये dt, ये नीचे वाले को क्या पुट करा, t का स्क्वायर। तो बजाय अब इसको इंटीग्रेट करने के अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप देखिए सर तो कितना आसान हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? तो रिजल्ट ये ऊपर गया -2 +1 कितना हो गया, t -1 + c -1/t + c। ठीक हो गया। अब t की वैल्यू अब ध्यान करिए कि हमने किसको पुट किया था, x² + 1 को, तो वो अब हमें रीसब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ये है सब्स्टिट्यूशन का फायदा कि जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो जो आपका फंक्शन होता है वो काफी आसान हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात? चलिए और देखिए, मैंने कहा हमें क्वेश्चन करना है 2x + 3 की पावर 7 dx। ये
अब आप इसे मेरे तरीके से भी कर सकते हो कि 2x + 3 7 + 1 7 + 1, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो n+1 / n+, ये हो गया एंटी पावर। एंटी बेस मैंने क्या कहा था, 1/d/dx, बेस क्या है 2x + 3, ये सिखाया था +3, तो कितना हो गया सर 2x + 3 की पावर 8 डिवाइड बाई 8, इसका रेडी करोगे क्या आएगा 2 आएगा, इंटू में 2 + c, अगली बार 16 लिख देना, ठीक है जी। तो ये तो जो मैंने आपको ट्रिक दे रखी है उससे सॉल्व हो गया, लेकिन दुनिया इसको ऐसे नहीं करती, दुनिया ऐसे करती है फिर इसे 2x + 3 की पावर 7 dx ये है, तो वो क्या करते हैं 2x + 3 को t प्लस करते हैं, 2x का dt 2, 3 का dt 0, t का dt/dx, तो यानी ये आ गया dx = dt/2, 7 dx की वैल्यू कितनी हो गई dt/2, तो यानी 1/2 बाहर गया, t की पावर 7 dt, इसका इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन छोटा हो गया, तो यानी 1/2 t की पावर 8/8 + c 1/16, ये कितना था 2x + 3 था मेरे ख्याल से, देखो ना एक बार 80, हाँ 2x + 3 था, तो आप देखिए दोनों से आंसर सेम आ गए, आ रही बात समझ क्लियर।